नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं रिनेसांस क्रिटिसिज्म में फिलिप सिडनी को दोबारा डिस्कस करेंगे। पहला जो वीडियो था वो पार्ट 1 था और आज का वीडियो पार्ट 2 होगा। जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने फिलिप सिडनी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन और कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में हम कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सर फिलिप सिडनी सेज पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, ही गेट्स दिस आइडिया फ्रॉम। तो अगर आपने एरिस्टोटल से रिलेटेड जो वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो देखा है तो इस क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सेम बात एरिस्टोटल ने भी कही है। हालांकि हमारे पास ऑप्शंस हैं होरस, लंचाइनस, एरिस्टोटल या प्लेटो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी इन हिज वर्क An Apology for Poetry cites Aristotle, who said that the goal of teaching is not gnosis but praxis. What do gnosis and praxis mean here? तो ऑप्शंस है हमारे पास ट्रूथ एंड एक्शन, नॉलेज एंड एक्शन, फोली एंड नॉलेज या थॉट एंड इमिटेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज एंड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी इन हिज वर्क एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री uses the Greek term। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप खुद ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट लगा मुझे इसको प्रोनाउंस करना। स्पेलिंग है MISOMOUSAIOI। तो रियली आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दिस। तो इसका जो मीन है वो सिडनी क्या लेते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास पोइट लवर्स, पोइट हेटर्स, फिलोसोफर्स या हिस्टोरियंस। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका पोइट haters। Next है, Sidney in his work An Apology for Poetry praises dash who in the misty time could see so clearly। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेट लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शंस है हमारे पास एरिस्टोटल, अर्ल ऑफ सरे, चौसर या स्पेंसर। सो राइट आंसर हो जाएगा जॉफ्री चौसर। तो ये बात जो है सिडनी ने जॉफ्री चौसर के लिए कही है। Next question, according to Sidney, dash to a poet is no more than a long gown makes an advocate। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इसका आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने पार्ट 1 देखा है। उसमें हालांकि ये सेम क्वेश्चन नहीं था, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो राइम से रिलेटेड था कि पोइट्री के अंदर राइम और वर्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फिलिप सिडनी ने एडवोकेट का एग्जाम्पल दिया है। तो ये वही क्वेश्चन है और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं रिदम, यूनिवर्सलिटी, वर्सिफिकेशन या मॉरलिटी। सो राइट आंसर हो जाएगा वर्सिफिकेशन। यहाँ फिलिप सिडनी ये कहना चाहते हैं कि जितना एक लॉन्ग गाउन जो है वो एडवोकेट बनाता है, यानी कि लॉन्ग गाउन पहनने के बाद उसको एडवोकेट कंसीडर किया जाता है, उतना ही ज़रूरी जो वर्स है वो पोइट्री के लिए होता है। तो देखिए एडवोकेट जो है वो तो अपने ज्ञान से, अपनी प्रैक्टिस से एडवोकेट बनता है, ना कि लॉन्ग गाउन से। तो इसी तरह फिलिप सिडनी ये कहते हैं कि जो पोइट्री के लिए रिदम और वर्स है वो एक ऑर्नामेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पोइट्री स्टेटेड बाय सिडनी इन एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। दे आर रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड। तो थर्ड जो है वो हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास साइकोलॉजिकल, एग्जिस्टेंशियल, हिस्टोरिकल या इमेजिनेशन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज अ पोइट्री इज द फर्स्ट लाइट गिवर टू इग्नोरेंस इट नरिश्ड बिफोर एनी अदर आर्ट और साइंस। सो ये बात जो है वो किसने कही है? तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। हम सिडनी से रिलेटेड MCQs डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ लॉन्ग बायोग्राफर ऑफ फिलिप सिडनी वॉज। तो देखिए फिलिप सिडनी की बायोग्राफी जिन्होंने लिखी है या लाइफ लॉन्ग उनके बायोग्राफर जो है, हमें उनका नाम बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास थॉमस विट, फल्क ग्रेविल, वॉल्टर रेले या थॉमस गन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल्क ग्रेविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू सिडनी वॉज hard of utterance and mystery to be convinced when compared to poetry। So options है हमारे पास history, science, imagination and philosophy। So right answer हो जाएगा इसका option D, philosophy। Next question, who invented the term, the name Pamela, from whom Samuel Richardson's Pamela was imitated? So options है हमारे पास जॉन हर्बर्ट,
क्रैशो, थॉमस लॉज या सिडनी। सो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा फिलिप सिडनी। ठीक है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, इसका आंसर फिलिप सिडनी होगा। और इन्होंने इनका जो वर्क है आर्केडिया, उसमें पामेला नाम का जो कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया था और बाद में रिचर्डसन ने पामेला नाम से नॉवल लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who celebrated poetry using the statement lifted up with vigor of his own invention doth grow in effect another nature in making things either better than nature bringeth forth। So right answer हो जाएगा Sidney। Next question, according to Philip Sidney's An Apology for Poetry, what did Romans call their poet? तो रोमन्स जो हैं वो अपने poets को क्या बोलते थे? ऑप्शन है हमारे पास वेट्स, मेकर, कोर्टमैन या फूल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा वेट्स। नेक्स्ट है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीक्स जो हैं वो अपने पॉइंट्स को क्या कहते थे। तो इसमें ऑप्शन भी सेम है, वेट्स, मेकर्स, कोर्टमैन या फूल्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा मेकर्स। तो ध्यान रखिएगा, रोमन्स जो हैं वो अपने पॉइंट्स को वेट्स कहते थे और ग्रीक्स जो हैं वो मेकर्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनीज एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, हाउ डज पोइट्री रिलेट्स टू नेचर। तो हमें ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनीज एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, पोइट्री जो है वो नेचर से कैसे रिलेट करती है। ऑप्शंस है, इट ड्रॉज ऑन नेचर एज वेल एज क्रिएट न्यू नेचर, इट रिजेक्ट्स नेचर, इट कंडेम्स नेचर या इट ओनली फॉलोज नेचर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट ड्रॉज ऑन नेचर एज वेल एज create new nature। Next question, according to Philip Sidney's An Apology for Poetry, what is end of all learning। तो end of all learning जो है वो फिलिप सिडनी के हिसाब से क्या होता है। ऑप्शन है salvation, death, virtuous action या pure soul। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, virtuous action। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री हाउ डज सिडनी जेंडर पोइट्री। तो वो देखो, पोइट्री जो है फिलिप सिडनी उसको कौन से जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा बी, एज फीमेल। तो फिलिप सिडनी जो है वो पोइट्री को फीमेल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनीज एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, हु रोट साल्म्स इन द बाइबल। तो बाइबल में साल्म्स जो है वो किसने लिखी अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी। ऑप्शन है हमारे पास जीसस, डेविड, सोलोमन या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, डेविड। अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनीज एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, व्हाट इज नोन एज द मिस्ट्रेस नॉलेज। तो फिलिप सिडनी के हिसाब से मिस्ट्रेस नॉलेज जो है वो किसे जाना जाता है। ऑप्शंस है हमारे पास पोइट्री, फिलॉसफी, आर्ट या साइंस। सो राइट आंसर हो जाएगा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनीज एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, अ पोइट एंड डैश गो हैंड इन हैंड। सो राइट आंसर, सॉरी ऑप्शंस जो हैं वो हैं गॉड, नेचर, इमोशन या पोइट्री। राइट आंसर हो जाएगा नेचर। फिर से पढ़ लेते हैं, अ पोइट एंड नेचर गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री द फर्स्ट सेक्शन डील्स विद। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन जो है ये 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है और फर्स्ट सेक्शन जो है वो किससे डील करता है। ऑप्शन है हमारे पास लैंग्वेज, पोइट्री, ऐसे या कन्वेंशनल पोइट्री। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्वेंशनल पोइट्री। और ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री में बी डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस। तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री इज डैश क्रिटिसिज्म। तो हमें ये बताना है कि ये किस टाइप का क्रिटिसिज्म है। हमें ये तो पता है कि ये क्रिटिसिज्म का वर्क है, पर किस तरह का क्रिटिसिज्म है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म, जुडिशियल क्रिटिसिज्म या क्लासिकल क्रिटिसिज्म। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुडिशियल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिडनी फॉर अ पोइट वर्स इज ओनली एन। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है हमारे पास ऑर्नामेंट, कॉम्प्लीमेंट, पैशन या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्नामेंट। तो यही जो बात है उन्होंने एडवोकेट का जो लॉन्ग गाउन है उसको उसका उदाहरण देके, उसका इंस्टेंस देके ये बात फिलिप सिडनी ने कही है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।